जब वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मालूम है कि नया साल चल रहा है। तो नए साल में बाबा देख रहा है कि हर एक का जमा का खाता कितना है, क्योंकि ये साल है जमा करने का। बाबा ने कहा जिन बच्चों का जमा होता है वो महादानी होते हैं। तो तुमको इस वर्ष में महादानी बनना है। तो अपना जितना जितना तुमने जमा किया है उतना ही तुम महादानी बनेंगे। दानी नहीं परंतु महादानी बनना है। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया। जिन्होंने विशेष भोग रखा था उनका विशेष याद प्यार दिया। बाबा ने भी शरण में दिया। उसके बाद बाबा ने बताया कि तुम बच्चों को दान क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी जो 4 सब्जेक्ट है उसके द्वारा तुमको दान करना है। मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, गुणों द्वारा। बाबा के द्वारा मनसा के द्वारा शक्तियों का दान। जो कमजोर आत्माएं हैं उनको शक्तिशाली बनाना है। वाचा के द्वारा ज्ञान का दान और कर्म के द्वारा गुणों का दान। तो बाबा ने कहा जो जितने जितने महादानी हैं वो दान करने में बहुत होशियार होते हैं। उनकी बाबा ने कहा क्या निशानी होगी। जो महादानी होते हैं वो दान करने से खुश रहते हैं। जैसे कोई भी आप दुनिया में भी भक्ति में भी कुछ दान करते हैं तो खुशी होती है ना, संतुष्ट होती है। तो बाबा ने कहा जो महादानी है वो संतुष्ट है। वो भी संतुष्ट है और जिनको दान करते हैं वो भी संतुष्ट है। लेकिन अगर तुम दान करते हो संतुष्ट नहीं रहते हो तो समझो तुम महादानी नहीं हो। और बाबा ने कहा कि चारों ही प्रकार का दान करो, मनसा, वाचा, कर्मणा और गुणों का दान। तो बाबा ने कहा जो महादानी है वो सदा संतुष्ट रहते हैं और जिनको दान करते हैं वो भी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन अगर जिसके पास होगा वही तो दान करेगा ना। महादानी बनेगा कौन? जिसके पास पहले तो खजाना हो। तो जिनके पास अपने पास कमाई है, जिनके पास बाबा ने कहा खजाने हैं वही महादानी बन सकते हैं। जिनके पास है ही कुछ थोड़ा वो क्या दान करेंगे। तो महादानी वही बनते हैं जो खजाने को जमा करते हैं। तो तुमको इस वर्ष में, ये जो वर्ष चल रहा है इसमें महादानी बनना है और दान करना है। तो बाबा ने कहा खुद भी संतुष्ट रहेंगे और जिनको दान करेंगे वो भी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर तुम महादानी नहीं बनते हैं, न खुद संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने कहा कई बच्चों को जमा करने का ख्याल रहता है कि हमको इसमें अपना खाता जमा करना है, पानी नहीं है। वो तो इधर उधर की बातों में अपने खजाने को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए बाबा आज बच्चों के जमा खाता को देख रहे हैं। और बाबा ने कहा कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ये रहता है कि मुझे जमा करना है। वो जमा करते हैं और फिर महादानी बन के दान भी करते हैं। दान करते हैं तो संतुष्ट भी रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट रखते हैं।
उसके बाद बाबा ने सारी क्लास में जो भी बैठे थे सबसे पूछा, संतुष्ट रहते हो, संतुष्ट करते हो? तो कोई सिर हिला रहे थे, हाँ हाँ कर रहे थे, और कोई नहीं हिला रहे थे। तो जो दान करते हैं उन्होंने सिर हिलाया, हाँ हाँ कहा, और जो दान कम करते हैं उन्होंने नहीं हिलाया। तो बाबा ने कहा कि इस साल में तुमको विशेष ध्यान रखना है, मुझे महादानी बनना है, मुझे अपना खाता जमा करना है, और जितना खाता जमा करेंगे तो संतुष्ट भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। अगर तुम खुश नहीं रहते हो, संतुष्ट नहीं रहते हो, उसका मतलब तुम महादानी नहीं बने। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, ज्ञान प्यार दिया, और विशेष रूप से कहा कि इस वर्ष में जो चल रहा है, तो बाबा ने कहा जब कोई नया वर्ष आता है तो तुमको नया युग भी याद रहना चाहिए, अपना नया जन्म भी याद आना चाहिए कि ये जो हमारा जन्म है ये लास्ट जन्म है, और युग जो आने वाला है वो भी नया है। तो नए युग की खुशी, नए जन्म की भी खुशी रहनी चाहिए, और उसमें ये ध्यान रहना चाहिए कि अब हमको नव युग में जाना है। उसके बाद बाबा ने याद कर दिया।